जय हिंद। 15 जनवरी 2023 को नेपाल में एती एयरलाइंस का विमान क्रैश कर गया। उस समय बताने के लिए कुछ खास जानकारी नहीं था कि वो विमान असल में क्यों क्रैश किया था, लेकिन अब उस विमान को क्रैश होने का क्या कारण रहा था उसका डिटेल में रिपोर्ट आ चुका है। और इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे पायलट की एक छोटी गलती की वजह से पूरी जहाज को ले डूबा और उसमें बैठे 72 लोगों की जान चली गई। तो पूरी घटना का रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था एती एयरलाइंस के साथ। और केवल लैंडिंग के महज 15 सेकंड पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त। एती एयरलाइंस जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए, ताकि ये समझा जा सके असल में क्या कारण रहा था कि विमान क्रैश हो गया। शुरुआत में जो ब्लैक बॉक्स है ये ब्लैक कलर का हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में ऑरेंज कलर कर दिया गया ताकि देखने में इजी हो सके, तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स हो गया। ब्लैक जो बॉक्स है इसका दो हिस्सा है, एक तो फ्लाइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन, इसे हम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बोल देते हैं, और एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसे सीवीआर बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लाइट रिकॉर्डर जो डाटा है ये मतलब ये क्या करता है, फ्लाइट मतलब कितनी ऊंचाई पर है, इसकी स्पीड कितनी है, एयर प्रेशर कितना है, फ्यूल कितना है, इंजन कितना परसेंट पर है, यानी कि डाटा वाली चीज, यानी जो भी मशीनरी वाली चीजें होती हैं सबका रिकॉर्ड कौन करता है, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर करता है। और सीवीआर जो है ये क्या करता है, दोनों पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, एक पायलट दूसरे को क्या ऑर्डर दिए, यानी दोनों का ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। मान के चलिए कि पायलट ने कहा कि इंजन के पावर को बढ़ा दो, और उसने कहा कि हम बढ़ा दिए, और उसने पावर बढ़ाइबा नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा कि किस पायलट की गलती। तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा कि कैप्टन ने जूनियर से कहा कि पावर बढ़ाओ, और उसने बढ़ाया या ना बढ़ाया, तो वह रिकॉर्ड हो जाएगा आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। तो मशीनरी की जानकारी और क्या बात कर रहे हैं उन सबको जब दोनों को मैच किया गया तब पता चला कि जो पायलट है उनकी छोटी लापरवाही की वजह से विमान क्रैश। एती एयरलाइंस का विमान 15 जनवरी 2023 को नेपाल के राजधानी काठमांडू से ये पोखरा के लिए रवाना हुआ। पोखरा जो है ये पर्यटक के लिए फेमस है। पोखरा जो स्थल है, पोखरा जो एयरपोर्ट है उसी के जगह, ये पुराना एयरपोर्ट था उसी के जगह नया एयरपोर्ट बनाया गया है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा बनाया गया। ये महज अभी 15 दिन इसका उद्घाटन हुआ था। 1 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था, और 15 जनवरी 2023 को यहाँ पर दुर्घटना ही हो गया। जो विमान उड़ान भरी थी ये काठमांडू से पोखरा के लिए भरी थी। इसके जो बीच का जो दूरी था महज 146 किलोमीटर इसकी बीच की दूरी थी। ये लगभग आधा घंटा यानी कि 35 मिनट में ये इस दूरी को कवर कर लेता। देखिए टाइमिंग लग जाता है ज़्यादा, मतलब जब मौसम खराब हो, बारिश हो, बादल, मतलब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो टाइमिंग थोड़ा और लग जाता है। ये लगभग 10:30 यानी कि 10:33 से टेक ऑफ किया, और लैंडिंग का जो टाइम था वो लगभग 10:57 यानी कि लगभग मान के चलिए 11 बजे तक ये लैंड कर लेता। ये 10 से 15 सेकेंड और रुक जाता तो जो जहाज है वो इजीली लैंड कर लेता, लेकिन वहीं पर दुर्घटना हो गया। देखिए दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा जो जहाज क्रैश करते हैं वो ज़्यादातर के लैंडिंग के टाइम ही जहाज क्रैश करते हैं। सबसे टफ होता है प्रोसीजर आपका लैंडिंग का। तो इसमें जो पैसेंजर थे वो 67 इसमें पैसेंजर थे, और इसमें जो क्रूज थे 4 इसमें क्रूज थे, यानी कि टोटल 72 लोग इसमें शामिल थे, और इंडिया के इसमें 5 लोग थे। स्टेट की बात करें तो एक बिहार के भी थे, और 4 जो अन्य स्टेट के थे। जो 4 थे वो लंगोटिया ईआर थे, मतलब 3 दिन पहले ही अभी गए थे नेपाल पर्यटक के लिए, अभी घूमने गए थे। तो ये सब मतलब ये मतलब बहुत दुखदाई ये घटना रहा, इसमें किसी को भी बचाया नहीं जा सका, और 8691 विमान क्रैश हो गया। आइए अब हम समझते हैं डिटेल में कि आखिर में ये क्या कारण रहा था कि विमान क्रैश हो। किसी भी जहाज को उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं, एक तो सीनियर और एक जूनियर। जो सीनियर होते हैं हम उसे कैप्टन बोलते हैं, और जो जूनियर होते हैं इसे फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं, F/O, यानी कि फर्स्ट ऑफिसर। जो कैप्टन होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, और जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। इस जहाज को उड़ा रहे थे उसमें जो कैप्टन थे वो कमल इसमें कैप्टन थे, और जो फर्स्ट ऑफिसर थी अंजू थी। ठीक है, अंजू थी। तो देखिए जो कैप्टन और जो आपके जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं उसके बीच क्या अंतर है,
तो जो आपकी जो कलाई है यानी कि इस पर क्या होता है, एक आपका 4 स्ट्रिप रहेगा तो कैप्टन, अगर 3 स्ट्रिप रहेगा तो फर्स्ट ऑफिसर। उसी तरह कंधे पर अगर 4 स्ट्रिप रहेगा तो कैप्टन, अगर 3 स्ट्रिप है तो फर्स्ट ऑफिसर हो जाते हैं। तो यही मेनली अंतर है। इस जहाज को कौन उड़ाते, तो कमल और अंजू। देखिए जो अंजू थी, इनकी लास्ट ये फ्लाइट थी, अगर ये जहाज को लैंड कर लेती तो इनका प्रमोशन हो जाता, ये मतलब ये कैप्टन बन जाती। इनके मतलब देखिए इनके कंधे पर और जो कलाई है यानी कि इस बाजू पर 3 के बजाय 4 स्ट्रिप हो जाता। देखिए जो अंजू थी, इनके मतलब इनके जो पति थे, इनके जो पति थे 2006 में इनके पति का एथी एयरलाइंस में ही इनके पति का दुर्घटना में मृत्यु हो गया। काफ़ी मतलब ये दुखदाई रहा इनके साथ। तो कैप्टन और जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, इन्हीं के सूझबूझ से जहाज को उड़ाया जाता है, क्योंकि जहाज में इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि मतलब कोई सामने देखे और इंस्ट्रूमेंट को भी देखे, मतलब ये संभव नहीं हो पाता है उतना। इसका प्रोसीजर भी मतलब फॉलो करो तो एक आदमी इसे नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसमें मतलब 2 पायलट होते हैं, एक कमांड देता है और एक दूसरा उसे फॉलो। जहाज उड़ाने में चेक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए आता है तो कैप्टन लाइन अप कर लेता है और फर्स्ट ऑफिसर को कमांड देता है। इसी को हम विमान का चेक लिस्ट प्रोसीजर कहते हैं। देखिए अब चेक लिस्ट क्या है इसे समझ लेते हैं। चेक लिस्ट में है गियर डाउन। जैसे कैप्टन बोलेगा फर्स्ट ऑफिसर से गियर डाउन, तो जो फर्स्ट ऑफिसर है वो मतलब जो लैंडिंग गियर होता है उसकी नोज को क्या करता है, डाउन कर देता है। और जिससे क्या होता है, 3 लाइट जल जाता है। 3 पहिया होता है तो तीनों लाइट क्या होता है, जल जाता है। उसके बाद जब तीनों जो लाइट है वो जल जाता है तो जो फर्स्ट ऑफिसर है वो बोलता है चेक, यानी कि हम चेक का मतलब कि ये हम कर दिए, ठीक है। चेक का मतलब हम कर दिए। उस लैंडिंग जो गियर उसे डाउन करके क्या करेगा, उसे बोल देगा, जब 3 लाइट जल जाएगा तो क्या बोल देगा, चेक बोल देगा, यानी कि हमने कर दिया। तो गियर डाउन हो गया, चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड, वो कैप्टन बोलेगा एल्टीट्यूड 500 कर दो, तो जो फर्स्ट ऑफिसर है एल्टीट्यूड 500 भर देगा। उसके बाद क्या बोल देगा, चेक बोल देगा। उसके बाद इंजन, देखिए जो कैप्टन होते हैं जब जहाज लैंडिंग के टाइम उतना जो मतलब जहाज होते हैं उसकी पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जो इंजन का जो पावर है 25% करा देते हैं। तो 25% जब कैप्टन बोलेंगे फर्स्ट ऑफिसर से, तो फर्स्ट ऑफिसर 25% करके वो क्या करेगा, चेक बोलेगा। तो चेक बोलेंगे तो ये हो गया। उसके बाद चौथा जो है ये फ्लैप। फ्लैप में यहीं पर गड़बड़ी हो गया आपका फ्लैप में। इसमें जो कैप्टन है वो बोला 30 डिग्री और यहीं पर गलती हो गया कि 30 डिग्री ना होके ये 15 ही डिग्री रह गया। देखिए जो फ्लैप है अभी आपको आगे हम समझा देंगे फ्लैप क्या होता है। जो मोटी मोटा समझ लीजिए कि जो विंग्स होते हैं उसका निचला भाग फ्लैप कहलाता है। इसमें देखिए जो कई चीज़ें जो आपके जो एयर्स लाइफ में कई चीज़ें ऐसे मतलब यूज किए जाते हैं, आम आदमी मतलब जो हम लोग बोलते हैं उससे अलग। जो एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर होता है वो रोजर रोजर बोलता है, कॉपी कॉपी बोलता है। रोजर का मतलब मान के चलिए दाएं बाएं जाना है आपको तो रोजर रोजर बोल देगा इस तरह। आपको इमरजेंसी के लिए मैडे मैडे बोलता है, और मतलब हम नहीं जानते हैं तो निगेटिव निगेटिव बोलता है। कई चीज़ें उसमें होती हैं, मतलब आम मतलब जो भाषा होते हैं उससे अलग अलग उसमें बोले जाते हैं। लेकिन जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स से ये पता चला कि जो कैप्टन है वो बोल रहा है कि फ्लैप 30 डिग्री करना, लेकिन जो फर्स्ट ऑफिसर है वो बोल दिया चेक, लेकिन वो किया नहीं था। यहाँ पर पागल हो गए इन्वेस्टिगेशन वाले सब कि भैया वो बोल रहा है फ्लैप 30 डिग्री और जो फर्स्ट ऑफिसर है वो बोल रहा है कि चेक। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोल रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट के बाद जो फ्लैप था वो 15 ही डिग्री था। तब सब लोग छाती पीट रहा कि मतलब फ्लैप 15 ही डिग्री पर था, तो कौन ई बटमिया दबाकर इधरिया बोल रहा है कि चेक, मतलब कि दूसरा कोनो बटन दबा दिया है। यानी कि इतना कन्फर्म हो गया कि जांच के बाद ये पता चला कि जो फ्लैप था वो 15 ही डिग्री। जैसे ये विमान पोखरा एयरपोर्ट पे पहुंची तो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहे कि आप रनवे 3.0 पर लैंड कर जाइए। तो इन्होंने कहा कि हम रनवे 3.0 पर नहीं, हम रनवे 1-2 पर आना चाहते हैं।
तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ठीक, आप एक चक्कर एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाइए और रनवे 1-2 पर आप लैंड कर जाइए। जैसे रनवे 1-2 पर ये आए, जैसे ही लैंड करने वाले थे, वहीं पर क्या हुआ, जहाज क्रैश कर गया। देखिए, जो जहाज का एक जो विंग्स था उधर आग लग गया, जिससे क्या हुआ कि ये डिसबैलेंस हो गया, इस तरह से हो गया, थोड़ा तिरछा लगा उन्हें, और उसके बाद वहीं पर क्या हो गया, दुर्घटना। विंग्स का जो निचला हिस्सा होता है, हम उसे फ्लैप बोलते हैं। ये अंदर घुस सकता है। जब ये अंदर घुस जाता है तो हम उसे 0 डिग्री बोलते हैं, यानी कि जो फ्लैप है वो 0 डिग्री होता है। देखिए, जब जहाज टेकअप करता है, देखिए जब जहाज ऊंचाई पे उठता है तो ये ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। जब वो टेकअप करता है तो शुरुआत में ऐसे होकर इस तरह से आप देखेंगे होता है, ठीक है। जब इस तरह होता है तो देखिए, मान के चलिए आपका पूरा ये क्या है, हमारा जो हथेली है, ये विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स है। जैसे ये गया और जिसको टेकअप करना है तो ऐसे जब उड़ेगा तो जो इसका फ्लैप है, पीछे जो होता है फ्लैप, वो थोड़ा इस तरह मुड़ जाएगा, यानी कि घूम जाएगा, ठीक है। जैसे ये घूमेगा तो जो हवा का प्रेशर है इस पे लगेगा। जब इस पे हवा का प्रेशर लगता है तो जो जहाज होता है वो क्या होता है, इजीली क्या होता है, वो ऊपर उड़ जाता है। तो जब ये ऊपर उड़ जाता है तो इसे क्या करते हैं, इसे बटोर लेते हैं, यानी कि इसे बूढ़ लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं 0 डिग्री हो जाता है। जो फ्लैप होता है वो अंदर घुस जाता है, वही 0 डिग्री हो जाता है। इसी तरह जब आपका जहाज जब लैंडिंग करता है उस समय भी जो फ्लैप होता है वह भी निकलता है। जो फ्लैप अगर थोड़ा सा निकला तो 15 डिग्री हो जाता है, और थोड़ा सा निकल गया तो 30 डिग्री हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा निकालेंगे हवा को, उतना ही ज़्यादा वो रोकने लगता है, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में टेकअप करने के लिए, हम उठाने के लिए इसके निकाल दिए थे। अब यहाँ पर हवा को ज़्यादा, यानी कि हवा को अब रोकना है। देखिए, इस तरह से जहाज जब टेकअप करेगा तो ये ऊपर उठाएगा। जब जहाज इस तरह से आएगा तो जो हवा है ये रोकने का काम करेगा, यानी कि रोकने लगता है, जिससे जहाज क्या होता है, फड़फड़ाने लगता है। जब जब ग्राउंड पे उतरने लगता है जो जहाज फड़फड़ाने लगता है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड रहेगा तो पलटिए जाएगा। अगर हाई ज़्यादा ऊंचाई पर अगर आप फ्लैप को निकाल देंगे तो जहाज जो होगा वो क्रैश होने का संभावना हो सकता है, ठीक है। तो जो फ्लैप होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा निकालने से वो क्या होता है, फड़फड़ाने लगता है। अब इस फ्लैप को इसका जो कंट्रोलिंग है वो फ्लैप लीवर होता है, उसे नीचे खींच देंगे तो जो फ्लैप होता है वो क्या होता है, नीचे वो क्या होता है, जो फ्लैप होता है उस पर हवा प्रेशर लगने लगता है। तो जो प्रेशर लगता है तो उसी से क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, जो जहाज होता है वो रुक जाता है। तो आपको फ्लैप समझ में आ गया होगा। देखिए, जो फ्लैप है वो नीचे से आने वाले हवाओं को रोकता है। जो स्पाइलर है ये ऊपर की ओर जब हवा उठती है तो उसको स्पाइलर रोकता है। इसी फ्लैप नीचे की हवा को रोकता है, और जो स्पाइलर है ऊपर की ओर जो हवाएं उठती हैं उसको रोकता है। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि जो फ्लैप है वो 30 डिग्री कर दो, लेकिन जो फर्स्ट ऑफिसर है वो फ्लैप के जगह वो कंडीशन लीवर को डाउन कर दिया। जो कंडीशन लीवर होता है वो फ्यूल सप्लाई करता है। जैसे ही उसे नीचे किया, जो फ्यूल सप्लाई है वो बंद हो गया। अब इतने नीचे हाइट आने के बाद, महज 500 फीट की ऊंचाई हो गया, तो इंजन का अचानक बंद हो जाने से पावर सप्लाई ही बंद हो गया। तो कैप्टन पहले से ही लैंडिंग की तैयारी करने के टाइम वो इंजन का जो पावर था वो 25% कर दिया था। अब पावर हो गया 25 से 0, यानी 25% से 0% हो गया। तो अब डिसबैलेंस होने लगा जहाज। तो पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो पायलट अपना पूरा दिमाग लगाकर कंडीशन लीवर तो 0 डिग्री हो गया है, तो अब वो जो थ्रोटल होता है उसको बढ़ा रहा है, यानी कि अब जहाज के पावर को भयानक बढ़ा रहा है। तो पावर बढ़ाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, इंजन का जो फ्यूल है वो आ ही नहीं रहा है, तो पावर बढ़ाने से कुछ होगा तो कुछ नहीं हुआ। तो जब इंजन का पावर ही नहीं मिला तो वह जो स्टॉल कंडीशन हो गया, यानी कि जब इंजन को फ्यूल नहीं मिलता है तो हम उसे स्टॉल कंडीशन बोलते हैं। स्टॉल बहुत ज़्यादा हाइट पर होगा तो वो समझ में आता है, उसे बचाया जा सकता है। लेकिन लो हाइट पर स्टॉल हो जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
महज 500 फीट की ऊंचाई पर इंस्टॉल हो गया। तो जब तक पायलट संभले संभले एल्टीट्यूड गिरता गया और ये विमान रनवे के बगल में ही महज 15 सेकंड पहले ही जो विमान था वो बंक कर गया। देखिए, जब जहाज झुक जाता है उसे बंक बोलते हैं और उसके बाद उसमें आग लग गया। देखिए, विमान में जो दुर्घटना होते हैं वो ज़्यादातर के जो मौत होते हैं वो आग लगने से ही होते हैं, क्योंकि आग इतना तेजी से लग जाता है और निकलने का जो जगह होता है बहुत पतला रास्ता होता है और सारे लोग जो उसमें थे झुलस के मर जाते हैं। ये सभी लोगों की सपना इसमें चूर चूर हो गया। आइए अब हम समझ लेते हैं एक छोटी सी गलती से ही विमान का जो कैसे क्रैश हो गया था, इसको हम समझ लेते हैं। ऐसी गलती ना हो इसलिए विमान जो कंपनियां वो जानबूझकर जो फ्लैप लीवर है वो छोटा रखती है और जो कंडीशन लीवर होता है उसे बड़ा वो रखती है, ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जो फ्लैप लीवर होता है उसे उठाकर नीचे किया जाता है। जो फ्लैप लीवर होता है और जो कंडीशनल लीवर जो होता है ये लॉकिंग सिस्टम पे होता है, अलग अलग लॉकिंग होता है, ये डबल लॉकिंग पर होता है। पायलट को मतलब ये नीचे मतलब खींचना पड़ता है उसे। मान के चलिए किसी एक इंजन में आग लग गई है तो कंडीशनल लीवर को एक को उसे बंद करना पड़ेगा। जिस इंजन में आग लगी उसे क्या करेगा, वो नीचे खींच देगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह वो अलग अलग लॉकिंग इसमें रहता है। यहाँ पर मान के चलिए कि पायलट से गलती हो गई तो तो अलार्म तो होना चाहिए। तो अलार्म जो होता है वो इंडिकेट होना चाहिए कि फ्यूल की जो सप्लाई है वो बंद हो चुका। यहाँ पर गड़बड़ी हो गई कि डिस्प्ले इतनी ज़्यादा होती है, फ्यूल सप्लाई को सबसे छोटा में दिखाया जाता है। अब समझ लीजिए PFD, इसे बोलते हैं प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। देखिए, प्राइमरी जो फ्लाइट डिस्प्ले ये क्या होता है, इसमें जो जहाज की एल्टीट्यूड है वह कितनी है, कि जहाज की वर्टिकल स्पीड कितनी है, जहाज की स्पीड कितनी है, विंग्स डायरेक्शन कितनी है, बाहर टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ों का मतलब ये सब चीज़ इसमें दिखाई देता है। ये जो PFD है ये दोनों तरफ होता है, कैप्टन के भी लिए और फर्स्ट ऑफिसर दोनों के लिए होता है। और इसी के बगल में होता है आपका ND ये इसे बोलते हैं हम नेविगेशन डिस्प्ले बोलते हैं। ये भी दोनों साइड होता है, पायलट के मतलब कैप्टन के भी लिए होता है और जो फर्स्ट ऑफिसर रहता है उसके भी लिए। ये क्या होता है, ये मतलब ये लगा होता है कि मतलब आगे बादल है, मौसम कैसा है, बारिश हो रहा है, मतलब ये मौसम खराब है, ये सब चीज़ ये बताता है। नेविगेशन डिस्प्ले में ये सब दिखाता है। और जो मतलब वे पॉइंट है, मतलब कहाँ से दाहिने बाएं मतलब मुड़ना है, ये सभी चीज़ें मतलब यही बताता है आपका एक ही डिस्प्ले। यही डिस्प्ले आपका बताता है आपका जो, ठीक है। और उसके बाद ES होता है। ES इसे हम बोलते हैं इंजन स्टेटस डिस्प्ले। देखिए, इंजन जो स्टेटस डिस्प्ले है यही फ्यूल को दिखाता है। अब बताइए, इतना छोटा सा डिस्प्ले है, पायलट इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि किस चीज़ की वो अलार्म बज रहा है। देखिए, बहुत हाइट होता है तो इंजन का मतलब इंस्टॉल हो जाता है तो पायलट उसे बचा लेता है, लेकिन थोड़े ही मतलब जब कम में ऊंचाई रहेगा तो उसे समझ मतलब ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो उसको टाइमिंग मिल जाता है सोचने समझने की। मान के चलिए 30,000 फीट के मतलब ऊंचाई पर जब जहाज है तो उसे अच्छा मतलब ज़मीन पर ग्राउंड पे आता है तो उसे अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, तो वह ईजिली कहीं वो ग्लाइड करा सकता है। लेकिन मतलब नीचे रहेगा तो उसे सोचने समझने की कोनो मतलब टाइम में नहीं मिलता है, जिससे घटना हो जाता है। देखिए, घटना जो है वो हाइट पर हुआ मतलब जो इंस्टॉल होता है उससे उतना नहीं होता है, अगर अगर नीचे रहता तो उसी पर हो जाता है। देखिए, जब हाइट पे कुछ भी मतलब इंस्टॉल होता है तो टिक टिक की आवाज़ बजता है, नीचे रहता है तब भी 3-4 को एक बार बजने लगता है, टिक टिक बजने लगता है। और पायलट के दिमाग पर इतना प्रेशर है कि आप बताइए, उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी, सोचिए सुबह 10:30 बजे तीसरी फ्लाइट पे उसे बैठा दिया गया। पायलट को इतना प्रेशर दिया जा रहा है एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा,
पायलट को कोई जानता नहीं कि पायलट को ऊपर कितना प्रेशर है। दुर्घटना के बाद पायलट पर उसे मतलब ब्लेम कर दूँ, यानी कि पायलट की ही गलती है। उसका स्ट्रेस को नहीं कोई देख रहा है। यानी कि बताइए, सुबह 10:30 बजे उसकी तीसरी फ्लाइट थी। देखिए, जहाज को लैंड कराना सबसे क्रिटिकल हो जाता है। उसमें आपको प्रॉपर उसमें चार्ट मिलता है, उसमें 5 उसमें सेक्शन मिलते हैं, लेआउट मिलता है, आपका बोर्डिंग पैटर्न मिलता है कि, और उसमें आपको प्लेन वैल्यू मतलब मिलता है कि कितनी डिग्री एंगल पे लाएंगे तो आपको मतलब लैंड कर पाएंगे। उससे मतलब अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको तुरंत देखिए, अगर 3 डिग्री से मतलब कम कर दिए तो आपको दूर चले जाएंगे, मतलब आपको रनवे के बाहर चले जाएंगे। तो मतलब आपको वहाँ से आपको टेकअप करना है कि क्या करना है। अब अगर उसे देखिए, 3 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो आपका थूथूर कुछ आ जाएगा। अगर आपके अचानक बादल घेरा लग गया तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आपको वो टेकअप करना होगा। लगभग वही आपका कितना होता है, 21,000, आपको मतलब 21,000 फीट की ऊंचाई पर आपको जाना पड़ता है। ठीक है, सीधे आपको टेकअप करना पड़ता है। तो मतलब उसकी अलग अलग आपको पैटर्न उस पर मिल जाता है। एल्टीट्यूड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 650 फीट मतलब होनी चाहिए। आपको डिसीजन ले लेना है कि आपको रनवे पे उतरना है कि क्या करना है। और इसमें आपको 1.5 किलोमीटर पे आपकी रनवे विजिबिलिटी होती है। ये सब चीज़ें आपको होती है। नेपाल का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। नेपाल में बहुत सारे दुर्घटनाएं होते रहते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण यह है कि नेपाल पहाड़ी एरिया है। यानी पहाड़ी एरिया के कारण वहाँ पर मौसम जो है अचानक से चेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा नेपाल में बादल जो हैं वो मतलब जो बादल है वो पहाड़ों के घिरे रहते हैं, जिसको हम बादल को ही सोचते हैं कि बादल को चीर के निकल जाए, और उसी में छिपे होते हैं पहाड़। उसमें क्या होता है, जहाज जो होता है वो क्रैश हो जाता है। यानी कि अमूमन पायलट जो होते हैं वो बादल को दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, जो वो पहाड़ हो जाता है उसी में जाके वो लड़ जाता है, क्रैश हो जाता है। इसी तरह एक बार हुआ था पाकिस्तान का जो एयरलाइंस PIA है, उसी के साथ इस तरह हुआ था। नेपाल में बहुत सारे मतलब हादसा होते रहते हैं। ये हालांकि ये एक बार का नहीं, ये कई तरह का इसमें होता है। इससे बचने के लिए देखिए, जो जहाज होते हैं उसमें रडार लगाए गए होते हैं, लेकिन कभी काल रडार भी नहीं काम करता है। लेकिन रडार काम करता है बढ़िया से अगर इंडिया के रहे तो। चाइना का कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप इन सब चीज़ों को आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।